NOC जारी नहीं किया। क्या समझते हैं, एक तरफ जमात इस्लामी है, मजहबी जमात, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, क्या प्रेशर बिल्ड हुआ है कुछ इस हवाले से NOC जारी नहीं किया? इतनी तकलीफ़ औरत मार्च से होती है, उतनी तकलीफ़ औरतों पर जुल्म से क्यों नहीं होती? औरत पर जुल्म करने से किसको तकलीफ़ नहीं होती? तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। हाँ जी, मेरे बाप की नहीं तो आपकी भी माँ की है, बाप की नहीं। दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पे बांध लो। बड़ी अच्छी बात है, आंखों पे दुपट्टा बांधने का हुक्म नहीं है। दुपट्टा औरत को पर्दा करने का हुक्म है और मर्द को आंखें नीची रखने का हुक्म है। खाना खुद गर्म कर लो, ये क्या बात? औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है तो फिर क्या है? अपना टाइम आ गया। हाँ जी, अपना टाइम आ गया। 8 मार्च को निकलो चंद ख्वाहिश से पोस्टर लेकर और बाहर जाकर यहाँ पर करो जी अपना टाइम आ गया। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या कहेंगे? अल्लाह की मर्जी है और मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी ज़्यादा बेहतर हो। UTV ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शारिक अली शारिक साहब, कालम निगार भी हैं। औरत मार्च भी आ गया है। औरत मार्च पे बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं। बेसिकली औरत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इस्लाम ने औरत को क्या हकूक़ दिए हैं? औरत के ख़िलाफ़ नहीं है और औरत मार्च के साथ नहीं है। ठीक हो गया। आज इसी मौजूद पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और आपके नाजरीन को भी। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि 8 मार्च औरत के दिन के तौर पे मनाया जाता है। कल कुछ ख़ास किस्म का एक तबका निकलेगा, शिमला पहाड़ी नादरा के ऑफिस के पास से फ्लैटी होटल तक मार्च करेगा। उनके कुछ स्लोगन हैं। डिप्टी कमिश्नर राफिया खुद भी एक खातून हैं, उन्होंने NOC जारी नहीं किया। क्या समझते हैं, एक तरफ जमात इस्लामी है, मजहबी जमात, दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान, क्या प्रेशर बिल्ड हुआ है कुछ इस हवाले से NOC जारी नहीं किया? या फिर जो राफिया साहिबा जो हैं उनका अपना ज़मीर जाग रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अंदाज़ा है कि यहाँ पर वल्गर और इस टाइप की गुफ्तगू होंगी और इस्लाम के और माशरती तमाम तर इक़दामात के ख़िलाफ़ होंगी? क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि मोहतरमा राफिया बहन जो हैं हमारी, उनको तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने एक फ़र्ज़ शनास अफ़ीसर होने का जो है ना वो हक़ अदा किया। और एक अच्छा अफ़ीसर वही है जिसको पता हो कि क्या क्या ख़दशात हैं, वो ख़दशात को भांप लेता है। तो ख़दशात को भांप लेने के साथ उन्होंने कहा कि मैं NOC नहीं देती, क्योंकि उनका काम है लाहौर जैसे शहर को, जो पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, इसमें से अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी तहरीकें उठे तो फिर आपको पता है वो आलमगीर जो है हो जाती हैं। तो इस मुल्क, इस ऐसे शहर को महफूज रखने के लिए उन्होंने इक़दामात किए। ये उनकी ज़मीर की आवाज़ हो, ये उनके ओहदे की आवाज़ हो, उनके मनसब का तकाज़ा हो, जो भी है ये बेहतरीन फ़ैसला है, इसको हम सराहते हैं। और इस तरह से वाक़ईतन मसाइल हो सकते थे या हो सकते, खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसा हो। हम तो बामन लोग हैं, हमारा जो पैगाम है वो मोहब्बत है, वो इंसानियत है, वो इस्लाम है। और इस्लाम कभी भी किसी पर तशद्दुद करने या किसी को ज़दोकोब करने का या किसी को हरासा करने का दर्स नहीं देता। हम तो सादा से लोग हैं और हमने यही कहा कि इस्लाम की तौहीन नहीं होगी। बाकी आपने जो करना है, नाचें गाएँ आप कर रहे हैं, आपको तो ना शर्म आ रही है और ना आपको इससे हक़ मिलने वाला है। हक़ तभी मिलेगा जब आप इस्लाम की बात करेंगे, जब इस्लाम जैसे आलमगीर मज़हब को इख्तियार करेंगे और उसमें उसवा हुसना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और वो किताब जो अल्लाह ताला ने तमाम कायनात की जो है भलाई के लिए नाजिल की है उसको फॉलो करेंगे, तभी सारा कुछ होगा। उससे पहले जो है वो फजूलियात ही। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या कहेंगे? अल्लाह की मर्ज़ी है और मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी। ज़्यादा बेहतर होता कि आपकी ज़िंदगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, आप किसी को शादी करने के लिए पसंद करते हैं तो करें, नापसंद करते हैं तो वालिदैन को बताएं। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी होती है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नहीं होती, क्योंकि जिस्म फ़ानी होता है, बाकी जो है वो अल्लाह के नज़दीक आपका तकवा रहता है और आपके अमाल रहते हैं। तो ये जो चीज़ फ़ानी है उसकी आप मर्ज़ी कैसे चलाएँगे? वो तो मिट्टी हो जाएगा आप जब कब्र में जाएंगे। अगर आपकी मर्ज़ी है तो फिर उसको रोकें कब्र में मिट्टी होने से, मिट्टी के साथ। तो आपकी मर्ज़ी नहीं है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है जिसने सबको तख्लीक किया। अपना टाइम आ गया। हाँ जी, अपना टाइम आ गया। 8 मार्च को निकलो चंद ख्वाहिश से पोस्टर लेकर और बाहर जाकर यहाँ पर करो जी अपना टाइम आ गया। आपका टाइम ऐसे नहीं आएगा, आपका टाइम तब आएगा जब एक औरत की जो है वो तहज़ीब सीखेगी। अगर हम अपनी सियासी नुमाइंदों की बात कर लें, औरत के किरदार पे बात करने लगा, औरत के तौर पे यहाँ पर उज़्मा कारदार जो हैं वो इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम, दोनों औरतें हैं, उस पर बात करती है। मरियम औरंगज़ेब जो है वो किसी पे बात करती है और उधर से चंद औरतें जो हैं मरियम नवाज़ पे बात करती हैं। सियासी चीज़ को साइड पर रख के देखें, क्या सारी ख़वातीन नहीं है? जब एक खातून के बारे में गालियाँ और इस तरह की बातें करती हैं तो फिर मर्द तो बेचारा उन्हें कुछ है ही लेगा ना। औरत को खुद पहले औरत के लिए उठना पड़ेगा, बाद में जो है वो मर्द जो है कुछ अपना रोल अदा कर सकेंगे। बेहतर हो गया। एक जुमला बड़ा वायरल हो रहा है, लो बैठ गई सही से, और इस तरह टांगें खोल के और पोस्टर बनाया गया है, औरत को दिखाया गया है
और उस पर लिखा हुआ है लो बैठ गई सही से, क्या मैं कहें? कहता हूँ कि अब ठीक से उठ भी जाएं, अपने हक के लिए ठीक से उठ जाएं, इन पोस्टर से और इन फजूलियात से। और इनको आमतौर पे हमारे लाहौर में कहते हैं चवले, चवलियों से नहीं हक मिलता। हक मिलता है बात करने से कि ऐसा हक अच्छे रख, बजाय दे कि आप ये कहें कि लो बैठ गई, लो लेट गई, लो उठ गई। ऐसे नहीं काम होना। काम होना है क़याम करने से, खड़ा होना नहीं है, सिर्फ क़याम करना है। और क़याम जब करेंगे फिर आपको तब्दीली नज़र आएगी। लेकिन वो बात है ना कि जब वक्त क़याम आता है तो हम सजदे में पड़ जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बैठ गए हैं, वक्त खड़े होने का है। आप बैठ गए हैं ठीक से तो बैठे रहें, बैठने से हकूक़ नहीं मिलते, खड़े होने से मिलते हैं और हक के लिए खड़े होने से मिलते हैं। अगर दुपट्टा इतना पसंद है तो आंखों पे बांध लो। बड़ी अच्छी बात है, आंखों पे दुपट्टा बांधने का हुक्म नहीं है। दुपट्टा औरत को पर्दा करने का हुक्म है और मर्द को आंखें नीची रखने का हुक्म है। जी दो आयात जो हैं वो बिला तरतीब जो है, बिला तातुल जो आई हैं। एक में कहा गया है कि अपने जो है दुपट्टा, अपना पर्दा जो है उसको लाजमी करो, और साथ ही आयत में कहा गया कि अपनी नज़र जो है वो नीची रखो। मर्द को दुपट्टा पहनने का और बांधने का नहीं है, नज़र नीची रखने का हुक्म है। हम रख रहे हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि हमारी नज़र मोस्ट ऑफ द टाइम जो है नीचे रहे, और अल्लाह ताला हमें इस चीज़ की जो है वो तरगीब भी हम दे सकें और ख़ुद भी इस पर अमल कर सकें। लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारी आँख का हमसे पूछा जाना है, आपके दुपट्टे का आपसे पूछा जाना है, इसलिए आप ही दुपट्टा पहने। औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है तो फिर क्या है? यही पोस्टर बनाने वाले की वालदा ने अगर सोचा होता तो शायद वो आज होती ना और इस तरह का पोस्टर बनता ना। और ख़ातून ये शुरू दिन से अगर औरत नहीं भेजेगी तो ये कि आप बेकरी से जाके बच्चे लेकर आएंगे या कहीं और से मिलेंगे। ये एक अल्लाह ताला ने एक नेचुरल सिस्टम बनाया, मर्द और औरत दोनों इसमें शामिल होते हैं और अल्लाह ताला आगे से औलाद की जो है वो तश्कील करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये फजूल बात है, और अगर ऐसी बात अगर है तो आपकी वालदा काश ये सोच लेती ताकि आज आप होती ना और इस तरह का पोस्टर ना बनाती। तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है। हाँ जी, मेरे बाप की नहीं तो आपकी भी माँ की है, बाप की नहीं है। अच्छा, ठीक है, किसी की भी नहीं है, सबका हमारे बाप की ज़रूर है। इस लिहाज से कि बाबा है कौम कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जना हमारे बाप है, तो हम कह सकते हैं कि मेरे बाप का मुल्क है। खाना खुद गर्म कर लो, ये क्या बात हुई? मोस्ट ऑफ द टाइम मर्द खुद करते हैं, चाय भी खुद बना लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ी अच्छी चाय भी बनाता हूँ तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खाना खुद गर्म करना कर लेंगे। लेकिन आप जो है अपना दिमाग गर्म होने से बचाएं, दिमाग ठंडा कर लें आप। अच्छा, एक बड़ा मशहूर है, ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जितनी तकलीफ़ औरत मार्च से होती है उतनी तकलीफ़ औरतों पर जुल्म से क्यों नहीं होती? औरत पर जुल्म करने से किसको तकलीफ़ नहीं होती यार? देखें, आपको औरत पर जुल्म करेंगे तो मैं एक मर्द होने की हैसियत से नहीं, एक माशरे का फ़र्द और इंसान होने की हैसियत से भी मेरा बोलना फ़र्ज़ है। औरत चाहे जो है वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कसूर की छोटी सी बच्ची ज़ैनब हो या वो बेनज़ीर हो, जुल्म है ना, उसे भी कत्ल कर दिया गया, कोई भी हो। मैं समझता हूँ कि औरत पर जुल्म की कंडीशन होती हैं, तो इस पर मैं कंडेम करता हूँ। और औरत मार्च से जो तकलीफ़ है औरत मार्च से नहीं है। आपको ये फजूल जो स्लोगन है ना इस तरह के आप बनाते हैं, चवलियाँ मारते हैं, इनसे इनको चेंज कर लें और इसको सोसाइटी फ्रेंडली कर लें और इसको मज़हब से दूर रखें। इसको आप जो है वो पॉलिटिक्स में यूज़ करें, अपने हुक्मरानों के गर्दनें पकड़ें, उनके जो झिंझोड़ें गिरबान, और उनको कहें कि जनाब ये क्या हो रहा है। वो चलता है, किसी के मज़हब पे, मसलक पे, फ़िरके पे बात ना करें तो सब ठीक है।